नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। भारत और चीन के रिश्ते इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 1962 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने गलवान घाटी में 20 जवान खोए, तो वहीं 29 अगस्त को चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की एक बार फिर झड़प हुई, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। हालांकि इस तनाव भरे माहौल के बावजूद चीन भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना नहीं भूला। उसने प्रणब मुखर्जी के निधन को भारत और चीन की दोस्ती के लिए गहरा नुकसान बताया है। भारत और चीन के रिश्तों में प्रणब मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, प्रणब मुखर्जी भारत के एक पूर्व राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में भारत चीन के रिश्तों के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये चीन भारत रिश्तों के लिए और भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। हम उनके निधन पर शोक और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इससे पहले भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताते हुए सोमवार को कहा था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार और भारत के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उन्होंने चीन भारत के रिश्तों के विकास में जो योगदान दिया उसे हमेशा संजोए रखा जाएगा। चीन के साथ साथ नेपाल से भी भारत के रिश्ते इस वक्त बिगड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। मेरी तरफ से उनके परिवार और भारत के लोगों के लिए हार्दिक संवेदना। इस क्षति से नेपाल ने एक अच्छा दोस्त खो दिया। हम उन्हें भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने के लिए याद रखेंगे। बता दें, 84 साल के प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम को निधन हो गया था। लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी को रक्त का थक्का बनने की समस्या के बाद 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रेन सर्जरी के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और वो जांच में कोरोना पॉजिटिव भी निकले थे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें 2019 में भारत रत्न और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। वहीं पीएम मोदी ने खुद जाकर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, जबकि कोरोना से लड़कर लौटे गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सब के बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणब की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणवदा काम करते रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणवदा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणवदा की अमिट छाप हम देख सकते हैं। और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणवदा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणवदा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा।